बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। पेजर अटैक्स, वॉकी टॉकी अटैक्स और अब बेरूत के करीब एक और बड़ा हमला। इसराइली फौज ने बेरूत के मज़ाफ़ात में एक बड़ा हमला किया जिसमें 31 लोग जाँ बहक हुए हैं। इनमें हिजबुल्लाह के अहम कमांडर्स भी शामिल है। इस तरह मिडल ईस्ट के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और एक और बड़ी जंग के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स की मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। बेरूत में इस्राएली फौज का हमला, 31 जाँ बहक। अहम हिजबुल्लाह कमांडर्स इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी शामिल। इसराइल हिजबुल्लाह जंग के अंदेशे बढ़े। यूएन चीफ ने कहा लेबनान को गाजा बनने नहीं दे सकते। गाजा में इसराइली बर्बरियत के 350 दिन, 72 घंटों में 119 फलस्तीनी जाँ बहक। मुसलमान सेहयूनी कैंसर को खत्म करने के लिए अंदर की ताकत इस्तेमाल करें। इत्तेहाद होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। खामेनेई का खिताब। ईरान ने डिफेंस वीक में नए ड्रोन्स की नुमाइश की। 4000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। मोदी अमेरिका रवाना, क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। बाइडेन से मुलाकात करेंगे। कहा पैसिफिक इलाके की तरक्की एजेंडे में शामिल है। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तानियों की मेजबानी। बैरूनी हमलों से हिफाजत का यकीन दिलाया गया। आतिशी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैसियत से लिया हलफ। मुकेश अहलावत कैबिनेट में नया चेहरा। चेन्नई टेस्ट पर इंडिया की पकड़ मजबूत। 515 का पीछा करते हुए बांग्लादेश 158 पर 4। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। एक ताज़ा हमले में 31 लोग लेबनान में जाँ बहक हुए हैं। हिजबुल्लाह ने बेरूत के हमले में अपने अहम कमांडर्स की शहादत की तस्दीक की है। अहमद वहाबी हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग यूनिट के चीफ थे जो जाँ बहक हुए। वो जुमे को बेरूत के करीब हमले में जामे शहादत उन्होंने नोश किया। खबर में कहा गया कि बेरूत के करीब हमले में जुमला 31 लोग जाँ बहक हुए। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। 2 अहम कमांडर्स के हलाक होने की तस्दीक की गई है। इसमें इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी शामिल है। यह भी कहा गया कि मरने वालों में कम से कम 3 बच्चे हैं। इसराइली फौज ने बताया कि उसने ईरान की मदद रखने वाली हिजबुल्लाह की रिजवान यूनिट को टारगेट किया। इस तरह हर गुजरते लम्हे के साथ मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग के खतरे बढ़ रहे हैं। बताया गया कि बेरूत के करीब हमले में एक इमारत ढेर हो गई। यह हमला हिजबुल्लाह के एक मजबूत गढ़ में किया गया। जाँ बहक लीडर इब्राहिम अकील एलीट यूनिट के कमांडर थे। उन पर 1983 में एक बम हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम है जिसमें 241 अमरीकी फौजी मारे गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है जो पहले ही पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद से संभल रही है। अमरीका का इल्जाम है कि अकील बेरूत के एक समुद्री अड्डे पर हिजबुल्लाह के हमले के लिए जिम्मेदार थे जिसमें 1983 में 241 अमरीकी फौजी
फौजी हलाक हुए थे। इसके अलावा उन पर उसी साल यानी 1983 में अमरीकी सफारत खाने पर हमले का भी इल्जाम लगाया गया था, जिसमें 63 लोग हलाक हुए थे। पिछले साल अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके बारे में खबर देने पर $7 मिलियन इनाम का ऐलान किया था। गाजा में इसराइली बर्बरियत के 350 दिन पूरे हो गए हैं। हफ्ते के दिन इसराइली फौज ने कई हमले किए, जिनमें दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी हुए। इन हमलों में घरों, कैंप्स और सड़कों को निशाना बनाया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी बमबारी की गई, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हुए। खान यूनिस में एक घर को टारगेट किया गया। अज़ैतून इलाके में एक खानदान को निशाना बनाया गया। नुसैरात कैंप पर हमले में कई फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा सिटी के एक स्कूल में, जहां पर कई लोग पनाह लिए हुए थे, बमबारी में कम से कम 21 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 72 घंटों में इसराइल के हमलों में 119 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 41,391 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान कम से कम 95,760 फलस्तीनी जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। इस दौरान जनीन शहर से कार्रवाई के बाद इसराइली फौज बाहर निकल गई। इसराइली फौज और मुजामतकारों के बीच खौफनाक झड़पें हुई। अल-कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि झड़प के दौरान इसराइली फौज को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली फौज ने अपने एक सिपाही के जख्मी होने की तस्दीक की। अल-खलील या हिब्रोन में भी झड़पें हुई। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मगरबी किनारे में मुसलसल झड़पें हो रही हैं और तनाव है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के अंदेशों के बीच यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम लेबनान को एक और गाजा बनने नहीं दे सकते। अरब न्यूज़ अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। हाल ही में लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स के बाद तनाव इंतहा को पहुंच गया है। इन हमलों में 37 लोग हलाक हुए थे और 3000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल चाहता था कि 4000 लोगों को हलाक किया जाए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग को किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली सेशन के मौके पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। गाजा जंग को रोकने में यूनाइटेड नेशंस की नाकामी के बारे में एक सवाल पर गुटेरेस ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने लड़ाई शुरू की थी। उनका इशारा हमास की तरफ था, लेकिन आलमी इदारा और तमाम दूसरे इदारे और तमाम ताकतवर मुल्क तकरीबन 1 साल से इसराइल की बर्बरियत को रोकने में नाकाम रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हमास ने हमला किया था, जो एक मुजाहिमती तंजीम है, तब भी उन बेकसूर बच्चों और औरतों की क्या गलती थी जिन्हें हलाक किया गया और किया जा रहा है। गुटेरेस ने कहा कि गाजा के लोगों के लिए ज्यादा कुछ न करने पर उन्हें अफसोस है। उन्होंने इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को रोकने और सीज फायर पर जोर देते हुए कहा कि इस मसले को हल करने के लिए 2 रियासती हल की कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल हमेशा सियासी होता है, इसीलिए हमें पहले जंग रोकनी चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की हदों का भी जिक्र किया। गुटेरेस ने अमेरिका से कहा कि वो इसराइल को हथियार देना बंद करे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मुसलमानों से कहा कि वो सहयूनी कैंसर को खत्म करने के लिए अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करें। तेहरान में इस्लामी वहदत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि इस्लामी उम्मत को जगाने का वक्त आ गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मुल्कों के सफीरों और दूसरों ने हिस्सा लिया। खामनाई ने कहा कि सहयूनी जो कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है। इस तरह की कार्रवाइयां गाजा, मगरबी किनारे, लेबनान और सीरिया में की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग समाज के तमाम तबकों को निशाना बना रहे हैं। खामनाई ने कहा कि सबसे पहले यह जरूरी है कि मुस्लिम मुल्क मुजरिम इसराइल के साथ अपने हर किस्म के मुआशी ताल्लुकात को खत्म करे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बटे हुए नहीं होते तो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। तेहरान में पिछले जुमेरात से जुमे तक मिलादुन नबी की मुनासिबत से होने वाली वहदत कॉन्फ्रेंस में 36 मुल्कों के उलमा ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक अलग अलग मसलकों से है। तो ईरान ने डिफेंस वीक के तहत 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स की परेड की और नए ड्रोन्स को मंजर आम पर लाया, जिनके जरिए 4000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। यह हफ्ता ईरान इराक जंग की याद में मनाया जाता है। 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग लड़ी गई थी। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि हफ्ते को 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की गई और जदीद ड्रोन्स को मंजर आम पर लाया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो डेलावेयर के वेलिंगटन में क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। क्वाड 4 मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इम्कान है कि इस मीटिंग में माहौलियाती तब्दीली से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज तक कई मसाइल पर बात होगी। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी आपसे मुलाकात करने वाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिडा से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि क्वाड एक अहम फोरम है जिसमें हम ख्याल मुल्क शामिल हैं जो इंडिया पैसिफिक के इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। वो क्वाड समिट में अपने साथियों से मुलाकात और बातचीत के इंतजार में हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बाइडेन के साथ मुलाकात में इंडिया और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के रास्तों पर गौर किया जाएगा। मोदी इसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो इंडियन कम्युनिटी से खिताब करेंगे। वो अमेरिका के कई कंपनी सीईओ से भी खिताब करेंगे। दौरे के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म यूएन जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब करेंगे। इस समिट का मौजू एक बेहतर कल के लिए सॉल्यूशंस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एक मौका है कि दुनिया इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल की राह तैयार करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बिल्कुल पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तानियों के ग्रुप की मेजबानी की। मालूम हुआ कि व्हाइट हाउस ने उन सिख लीडर्स को अमेरिकी जमीन पर किसी भी गैर मुल्की हमलों से हिफाजत का यकीन दिलाया। हाल ही में एक सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को हलाक करने की साजिश के इल्जाम में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और दूसरे अहदेदारों को अमेरिका की एक अदालत ने समन जारी किया था। इंडिया ने इन समन्स को गैर जरूरी करार देकर रद्द कर दिया। खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इल्जाम लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने रॉ के इशारे पर उन्हें हलाक करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो अमेरिकी शहरियों की अमेरिकी सरहदों के अंदर हिफाजत और उन्हें किसी नुकसान से बचाने की पाबंद हैं। इंडिया का कहना है कि कनाडा और अमेरिका में खालिस्तान के हामियों को पनाह दी जा रही है, उनकी हिफाजत की जा रही है। इंडिया में कई सिख तंजीमों पर पाबंदी है जो अमेरिका और कनाडा में एक्टिव हैं। अमेरिका ने सरकारी तौर पर ऐसे लोगों को पनाह देने के बारे में कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कनाडा का कहना है कि ये इजहार ख्याल की आज़ादी का मामला है। मालूम हुआ कि व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के लीडर प्रीतपाल सिंह ने शिरकत की। प्रीतपाल ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिख अमेरिकियों की हिफाजत के लिए अमेरिकी अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। यह पहला मौका है जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सिख अरदगी पसंदों के साथ एक मीटिंग की है। हैरत की बात यह है कि इस मीटिंग के सिलसिले में पहल व्हाइट हाउस ने की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैसियत से हलफ ले लिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जगह ली। केजरीवाल ने मंगल को इस्तीफा दे दिया था। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया और अपने ओहदे बरकरार रखे। इमरान हुसैन ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। सुल्तानपुर के रुकन असेंबली कमलेश अहलावत कैबिनेट में नया चेहरा होंगे। आतिशी हुकूमत बहुत मुख्तसर होगी क्योंकि दिल्ली में फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं। आतिशी केजरीवाल हुकूमत में 14 महकमों की इंचार्ज थी जिनमें फाइनेंस, तालीम और रेवेन्यू शामिल है। केजरीवाल ने इतवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो अवाम की अदालत से रुजू होंगे और उसी वक्त कुर्सी पर बैठेंगे जब दिल्ली के अवाम उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी इलेक्शंस कराए जाएं। महाराष्ट्र में नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। क्रिकेट, इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जिस वक्त तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, बांग्लादेश की टीम 515 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए 158 पर 4 विकेट खो चुकी थी। इससे पहले इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 4 विकेट पर 287 पर डिक्लेयर की। शुभमन गिल ने 119 नॉट आउट और ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 376 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 149 रन बनाए। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश की तरफ से दूसरी इनिंग्स में नजमुल हुसैन शांतनु ने 51 रन बनाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताजा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ
जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स की मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। बेरूत में इस्राएली फौज का हमला, 31 जाम बहक। अहम हिजबुल्ला कमांडर्स इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी शामिल। इसराइल हिजबुल्ला जंग के अंदेशे बढ़े। यूएन चीफ ने कहा लेबनान को गाजा बनने नहीं दे सकते। गाजा में इस्राएली बर्बरियत के 350 दिन, 72 घंटों में 119 फलस्तीनी जाँ बहक। मुसलमान सेहयूनी कैंसर को खत्म करने के लिए अंदर की ताकत इस्तेमाल करें। इत्तेहाद होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। खामेनेई का खिताब। ईरान ने डिफेंस वीक में नए ड्रोन्स की नुमाइश की। 4000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। मोदी अमेरिका रवाना, क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। बाइडेन से मुलाकात करेंगे। कहा पैसिफिक इलाके की तरक्की एजेंडे में शामिल है। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तानियों की मेजबानी। बैरूनी हमलों से हिफाजत का यकीन दिलाया गया। आतिशी ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैसियत से लिया हलफ। मुकेश अहलावत कैबिनेट में नया चेहरा। चेन्नई टेस्ट पर इंडिया की पकड़ मजबूत। 515 का पीछा करते हुए बांग्लादेश 158 पर 4। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।